चलो जी भाई साहब, लेट्स गो। अरे इंजन लाइट आ रही है, ये क्या भाई साहब, इंजन लाइट आ गई इसमें, ऐसा क्या है? टेम्परेचर भी ठीक है, ये देखो ना गर्म है ना ठंडा है ज्यादा। ये कैसे आ गई भाई? एक बार ऑफ करके ऑन करूं, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इंजन लाइट आ गई तो यहाँ पे तो रिपेयर भी नहीं होनी है। अरे यार आ रही है अभी भी, किस चीज की होगी भाई? है कुछ समस्या तो नहीं होगी इंजन इंजन में? देखना। अबे यार अब फोन करना पड़ेगा गुड़गांव महिंद्रा में, या विक्रम भैया को करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या सीन है। हाँ जी, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। कैसा है? बढ़िया। ये इंजन लाइट आ रही है, देखना किस चीज की होगी। हाँ, ये इंजन से रिलेटेड ही है। क्या हुआ था गाड़ी में? कुछ भी नहीं हुआ आज तो। स्टार्ट नॉर्मली होगी थी? हाँ नॉर्मली होगी थी, चला भी ली 150 किलोमीटर तो। अभी अभी आई है जस्ट 5 मिनट पहले। अच्छा, एक काम करियो, वहां पे Mazda का सर्विस सेंटर तो होगा नहीं। हाँ चाइना में तो नहीं है। ठीक है। हम्म। नहीं है वैसे ना, कोई भी अगर तेरे को वो मिल जाता है ना, अपना क्या बोलते हैं ये ओबीडी स्कैनर। हाँ हाँ हाँ। नॉर्मल ओबीडी स्कैनर होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जो अच्छा। किसी भी गाड़ी पे लग जाता है। हाँ हाँ। वो लग के उससे पता लग जाएगा कि ये किस चीज का कोड है। अच्छा, तो यहाँ पे तो पर तिब्बत में तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ तो थोड़ा रिमोट एरिया है सारा, लद्दाख जैसा। कोई कोई बात नहीं, ये पता क्या है, कोई ना कोई सेंसर वगैरह या प्रॉपर क्या होता है ना। यूं करियो, एक गाड़ी को बैटरी पे मत रखियो, या तो गाड़ी को स्टार्ट ही रखियो। अच्छा ठीक है। हाँ, सेंसर्स बहुत ज्यादा है और ठंड है तो मे बी बैटरी ड्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर तू उसको इग्निशन पे ऑन रखेगा तो ठीक है जब भी गाड़ी को ऑन करना है तो स्टार्ट ही ऑन रखनी है। ठीक है। ठीक है। ये कोई ना कोई क्या होता है ना, प्रॉपर पावर नहीं पहुंच पाती ना कई बार सेंसर तक, तब हाँ। भी इंजन चेक लाइट दिखाना कोई बड़ा इशू नहीं है। बस एक हम्म। बार इंजन ऑयल चेक कर लियो प्रॉपर है या नहीं है। हाँ भाई तो हाँ। प्रॉपर ही होगा, चेक हो गई है। वैसे डरने की बात नहीं है, टेंशन मत ले, कुछ ना हुआ होगा। चलो ठीक है। हाँ, हेलो हेलो बोल दो सबको। हेलो भाई, हेलो हेलो। ठीक है। चलो ठीक। विक्रम भैया से बात हुई है, वो कह रहे वैसे कुछ घबराने की बात नहीं है, फिर भी कहीं पे अगर ओपीडी स्कैनर मिल जाए ना किसी सर्विस सेंटर में तो चेक करवा लेंगे, देखते हैं। बाकी अभी तक तो सही चल रही है गाड़ी, को दिक्कत नहीं है, जब लाइट ही है। तो ये देखो भाई, थोड़ा ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आपको ये मैप में दिख रहा है टिंगरी, तो ये है भाई ओल्ड टिंगरी, जिसका दूसरा नाम है अपना गंगा, GANGGA, बट गूगल पे गंगा नहीं दिखाता, यहाँ पे टिंगरी दिखाता है। तो आज हमें यहाँ पे जाना है। अभी अराउंड 61 किलोमीटर बचा है, हम यहाँ पे है, मुझे लगा कम पड़ा है। तो और इसके अलावा एक और टिंगरी है भाई जिसका नाम है न्यू टिंगरी, ठीक है। तो उसको गूगल मैप पे शो किया हुआ है इन्होंने टिंगरी काउंटी करके। तो ये हमें जाना है कल भाई। तो आज हम ओल्ड टिंगरी में रुकेंगे, कल हम जाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप में। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है रोमबुक, दिखाता हूँ। ये देखो टिंगरी से रोमबुक मोनेस्ट्री अराउंड 69 किलोमीटर। तो पहले हम कल यहाँ जाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप में, फिर वहाँ पे 1-2 घंटे बिताने के बाद नीचे आएंगे वापस टिंगरी काउंटी में नाइट स्टे करेंगे। अब इसके बाद जो है ना डिस्टेंस वो थोड़ा सा डाउन होएगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, ऑल्टीट्यूड थोड़ा डाउन होएगा, फिर 2-3 दिन में फिर बढ़ेगा एकदम से, पासिस आएंगे बीच में, फिर नीचे डाउन होएगा। तो समझ लो आप आज से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हम 2000 मीटर पे वापस आ जाएंगे। फिर ये सब टेंशन ही खत्म भाई। अभी क्योंकि सर दुख रहा है बहुत तेज, हो सकता है खाने की वजह से भी दुख रहा हो क्योंकि कुछ खाया नहीं। लेट्स सी। बाकी भाई एग नूडल्स मंगवाइए, मुझे तो लगा प्लेन आएगी, ये तो सूप वाली आ गई। सूप वाली मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और यहाँ चॉपस्टिक से खाना पड़ेगा, और मुझे चॉपस्टिक चलानी आती नहीं, पता नहीं कैसे खाते हैं। हाउ टू ईट, डू यू नो? So this one you can first hold like a pen when we use a pen. ओके। This one use a pen, yeah. हाँ So this one you can lift here, you push here, then hold the control from these 2 fingers. ओ ओके ओके So like this. ओके। पहले तो पकड़ना है भाई पेन की तरह, जैसे पेन पकड़ते हैं, फिर दूसरी वाली जो है दिस Sorry, be careful. फिंगर्स, Yeah, like this, yeah. दिस वन। Yeah. पर ये हो नहीं रहा है ऐसे ऐसे। These 2 fingers hold the one chopstick. ओके This one, yeah. Okay. नाउ। Now, then you can. I forgot just one second. Yeah, like this. These 3 fingers. You can hold one stick. ओके। You can leave here. हाँ हाँ हाँ। Don't do like this. ओ So ओके। you can make a space here. यस यस because यस यस। You can control. बेसिकली Because space you can- नीचे वाली तो हमें रख के रखनी है, और ऊपर वाली हिलानी है, लाइक दिस, राइट? Yeah, like this. Yeah, something like this. Yeah. ट्राई करते हैं भाई। आई ना रही पकड़ में। Yeah. This. ओके So don't go like up like this, but you can sit like this. This one you can hold like this. Like this, hold like this. This one you can वेट वेट वेट, दिस हाँ ओके। then you put here. The second one, then you don't join with this other stick, otherwise you cannot ओ ये देखो। here.
दिस? Yeah, no. Finger, look at finger. Oh, yeah, like this, yeah. ओ समझ गया, So like this. मैं उस पे प्रेशर डाल रहा था। Like this. Like this. यस यस यस। Put here like this. तो इस वाली फिंगर को ना नीचे ही रखना है भाई, इसको टच नहीं करना, और बस इसको बस यूं मूवमेंट देनी है, ये देखो, राइट? Yeah, that's right. तो अब देखो ये पकड़ा, ये आ गई, अब खा सकते हैं हम। इससे बढ़िया मैं भूखा रहना पसंद करूँ। कह रहा है इससे बढ़िया मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। ये भाई फ्राइड राइस है, इसको चॉपस्टिक से खाने की जरूरत नहीं है, ये आप चम्मच से ही खा सकते हैं। अलग है भाई, चावल ही अलग है यहाँ के, मैं छोटे वाले हैं, डिफरेंट है, बट ठीक है खाने लायक। मुझे पता क्या लगता है, जितने भी इंडियंस हैं ना, वो पूरे दुनिया के किसी भी खाने से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में जो मसाले मिलते हैं ना, हमें उसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है। दूसरे देश में जाके आपको भले ही मसाले मिल जाए, बट वो इंडिया जैसा टेस्ट नहीं मिल पाता इंडियन रेस्टोरेंट को छोड़ के। चलो कोई नहीं, अब पेट तो भरना ही है, खाते आ जाओ। So yours is 35 here. 35 फॉर बोथ वो। तो भाई फ्राइड राइस और नूडल्स की एक एक प्लेट 35 येन की आई है, अराउंड इंडिया के 500 रुपये के आसपास लगा लो। खुले पड़े हैं, चलो दे देते हैं। नूडल्स तो खाई नहीं गई यार, छोड़नी पड़ी, पर फ्राइड राइस ठीक थे टेस्ट में। सर चकरा रहा है बहुत तेज़। अब 1 घंटे का रास्ता है, अभी भी गाड़ी चलानी है। होपफुली बस कंट्रोल हो जाए, जाके दवाई खा लूँगा कुछ डिस्प्लिन वगैरह, या फिर डोलो लाए वो डोलो खा के सो जाऊँगा। आज काम वाम कुछ नहीं करना, जाके खराटे मारूंगा बस। थैंक यू। चलो जी, चुन शो क्या नाम क्या था कहते थे उसे चाइनीज़ में, थैंक यू को भूल गया भाई मैं, पता नहीं यार, सीखना पड़ेगा। बाय। चाइना में भी सब्सक्राइबर मिल गया अपने, देख रहे हो भाई। मजाक कर रहा हूँ। अभी भी भाई लाइट गई नहीं है, आ रही है देखो इंजन लाइट, बट ये बता रहे हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में ना ज़्यादातर गाड़ियों में आ जाती है, तो हम लासा या फिर सिगात्से करके एक जगह है, वहाँ तक वेट करते हैं। अगर वहाँ भी ये लाइट नहीं गई तो फिर वहाँ से करवा लेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे सर्विस सेंटर है, और उनके पास शायद से OBD स्कैनर भी होगा। और दूसरा भाई, हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट भी बनेगी चाइनीज़ में, साथ ही साथ मेरा चाइनीज़ ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेगा, वो सब बनेगा सिगात्से में। तो सिगात्से तक हमें कुछ नहीं जरूरत है, ना कारनेट वैलिड है यहाँ पे, ना ही हमारा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, हम चला सकते हैं बिना उसके, बट सिगात्से के बाद हमें लेना पड़ेगा सब कुछ। और इंश्योरेंस ऑलरेडी हमारे गाइड जो है वो ले चुके हैं, लासा दे विल गिव अस इन लासा और सिगात्से इंश्योरेंस। Send us the photocopy is okay. ओके इट्स ओके राइट, चलो फोटोकॉपी से ही काम चल जाएगा, फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है उसकी। लेट्स गो भाई। लो जी लो, माउंट एवरेस्ट के दर्शन कर लो। वो जो आपको बादल दिख रहे हैं ना, और ऐसे पैनी सी नोक है, वही है भाई माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर्स की हाइट भाई साहब, क्रेजी। और ये है भाई माउंट चोइया, जो कि है 8200 मीटर। दिस इज आई गेस थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दिस माउंट चोइया, राइट? शायद से थर्ड है भाई, और माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही है फर्स्ट। और सेकेंड हाइएस्ट कौन सा है, वो तो सबको पता ही होगा भाई, K2। वो तो खैर बताना ही क्या। एक ना इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आया था रील में कि माउंट एवरेस्ट से पहले सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा था, तो सब लोग कहते K2, बट एक्चुअल में भाई माउंट एवरेस्ट ही सबसे हाईएस्ट था। उसकी डिस्कवरी भले ही नहीं हुई थी, नाम नहीं सुना था लोगों ने, बट था तो हाईएस्ट वही ना हमेशा से हाइट के मामले में। तो इसलिए फर्स्ट नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, सेकंड में है K2, और थर्ड में शायद से ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार कंफर्म कर लूंगा। वहाँ नजारा देख रहे हो भाई, हमारे सामने माउंट एवरेस्ट है और मस्त अपनी स्कॉर्पियो चल रही है रोड पे। ओए गजब। वो दो कहावतें हैं ना भाई बहुत फेमस की, नेचर के आगे हर कोई घुटने टेक देता है, और दूसरा माउंट एवरेस्ट भाई किसी को नहीं बख्शता। मतलब कि आप अगर फुल ट्रेनिंग के साथ नहीं जा रहे हो वहाँ पे, एम ही जा रहे हो, तो भैया आप समझ लो आपका मरना तय है, आप फिर नहीं आ सकते। और ज्यादातर डेथ जो होती है ना माउंट एवरेस्ट पे, वो ऊपर चढ़ते वक्त नहीं, नीचे उतरते वक्त होती है। क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त ना लोगों के अंदर पूरा जोश होता है, एनर्जी होती है, तो लोग चढ़ जाते हैं। सब नहीं चढ़ पाते ऑब्वियसली, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग करी है सालों की। लेकिन भाई जब वो उतरने लगते हैं ना, उस टाइम तक उनकी 80 to 90% एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, और उतरते उतरते फिर वहां पे दम तोड़ देते हैं लोग। तो यही है भाई, देखो एवरेस्ट को कॉन्कर करने का मतलब ये नहीं है कि खाली चढ़ना है, वापिस आना भी तो है भाई जिंदा, खाली वहां जाके मरना थोड़ी है। तो इसलिए 2 वे जर्नी है ये, सिंगल जर्नी नहीं है कि एक तरफ जाके आप बस
खुश हो गए कि हाँ हमने कर लिया, वापसी भी तो आना है भाई, तो एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है पूरा हिसाब से। बाकी जो सामान उठाते हैं उनको कहते हैं शेरपा, भाई उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। मतलब आप सोचो नॉर्मल बंदा बिना सामान के नहीं चढ़ पाते, एक ऑक्सीजन सिलेंडर उठाने में हालत खराब हो जाती है उनकी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में, लेकिन शेरपा उन लोगों का सामान उठा के, उनका टेंट, उनके खाने के बर्तन, पूरा कुकिंग का सामान लेके पूरा माउंट एवरेस्ट के टॉप तक जाते हैं भाई। तो इसलिए जो चढ़ाई है ना माउंट एवरेस्ट की वो बहुत महंगी है। अराउंड नेपाल साइड से 60-70 लाख रुपए इंडिया के लग जाते हैं और नेपाल के 1 करोड़ से भी ऊपर, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा पैसे तो शेरपा और जो टूरिंग एजेंसी होती है ना उनको मिलते हैं। जैसे कि जो आपके इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, कैंपिंग टेंट हो गए, आपके जैकेट्स, शूज, तो बहुत महंगा है भाई ये एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना। हम तो खैर सोच नहीं सकते। खैर देखो सपना तो सबका ही होता है, बट हर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती उसे पूरा करने की। आप में से कोई सोच रहा है अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। भाई ये पूरे चाइना का ना सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप या हाईवे आप कह सकते हो। और वो सामने आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं भाई वाइट कलर के, ये वाले, तो ये आ गई है टिंगरी, ओल्ड टिंगरी। और कुछ कुछ ये आपको देखने में, जो लोग लद्दाख गए होंगे, सरचू पड़ता है बीच में है ना, वहाँ पे भी इसी तरह का पूरा ओपन लैंडस्केप है और गेस्ट हाउस बने हुए हैं छोटे मोटे, मतलब ज्यादा नहीं बने हुए, ये शहर तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बट वाइब वैसी आ रही है ना पूरी की पूरी। कोई गया है अगर सरचू तो मुझे कमेंट्स में बताना, बिल्कुल डिट्टो वैसी लग रहा है भाई मेरे को तो ये। भाई ये वाला जो है ना, ये एवरेस्ट के लिए जो भी ट्रैकिंग करने जाना चाहता है, क्लाइंबिंग नहीं कह रहा, एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग करना चाहता है, उनके लिए ये ओल्ड टिंगरी ना बेस पॉइंट है। यहाँ से ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट होती है और 4 दिन की ट्रैकिंग है भाई, 60 किलोमीटर सिर्फ। हम भी जाएंगे बेस कैंप कल, लेकिन हम गाड़ी से जाएंगे, वहां तक रोड बना हुआ है रोमबुक मोनेस्ट्री तक, तो वो पूरा सीन आपको कल ही बताऊंगा मैं क्या है। हमें तो 1-1.5 घंटा ही लगेगा गाड़ी से, बट सोचो जो पैदल ट्रैकिंग करने जाते हैं भाई 4 दिन लगते हैं, बट उनका भी अलग ही एक्सपीरियंस भाई, वो आए उसी एक्सपीरियंस के लिए, हम गाड़ी चलाने के लिए आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं मेन इसमें टाउन में, होटल वोटल देखते हैं हमारे गाइड जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आप तिब्बत में कोई भी होटल में स्टे नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं होटलों में स्टे कर सकते हो जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, और ज़्यादातर वो 3 स्टार 4 स्टार होटल ही होते हैं, मतलब थोड़े महंगे होते हैं। अभी गाइड हमारे पता कर देंगे कौन सा हमारे बजट में बेस्ट बैठेगा, फिर लेके भैया मैं तो चला सीधा बेड पे सोने, मैं ना जा रहा घूमने घूमने कहीं। एक ये होटल मिला है यहाँ पे, गाइड हमारे गए हैं पूछने, और शहर कुछ मतलब इतना कुछ खास बड़ा नहीं है। ये देखो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, और ऐसी है सुनसान सा, पता नहीं हॉस्पिटल वगैरह मेडिकल फैसिलिटीज भी है या नहीं है इस एरिया में, बट वो ये भाई ये एरिया फेमस है एवरेस्ट की वजह से, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उसकी एंट्री यही वाला टाउन पड़ता है समझ लो आप, तो इसलिए हम भी आज यहीं रुक रहे हैं। 4400 मीटर्स पे है इस वक्त। सर ऐसे फट रहा है जैसे सर पे मेरे कोई भाई खींच खींच के हथौड़े मार रहा हो, यहाँ पे इतना तेज दुख रहा है, ऊपर से पूरी गर्दन, शोल्डर बहुत बुरी तरह, बोला भी नहीं जा रहा है, देखो बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है। बस अब तो होटल मिले जल्दी जल्दी और लेट टू बेड पे। बाहर से तो एम ही सा लग रहा है भाई होटल, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। अभी तो ये भी नहीं पता कि ये होटल में फॉरेनर्स को रुकना अलाउड है या नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट के अलग ही रूल्स है, क्योंकि भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है और बीमार पड़ूंगा। ये महाराज भी, इनका भी सर दर्द है, खतरनाक हो रहा है ना। मजेदार भाई, आज तो रात निकालना मुश्किल हो जाएगी। आज छोड़ो, कल दिन में जाना है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप भाई 5400 मीटर्स पे, नहीं 5300 आएगा, जितना वो पास था ना आज आया था उतना ही है, बट उस पास पे हम आधा घंटा ही रुके थे। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में तो जाना आना, वहां पे रुकना 4-5 घंटे लगा लो। तो मैं तो भैया ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया हूँ पोर्टेबल वाला, वो साथ लेकर जाऊंगा बैग में, अगर तो कुछ वहाँ सीन हुआ तो सीधा फुसफुस मार लूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर एक यूज कर लूँ होटल में ले जाके ना, थोड़ी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी ना तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। यस They don't have heater here. They have only electric blanket. ओके, एंड हाउ मच? Oh, Dinaska, just ओके So you want to check the room? या कमिंग, वेट कमिंग। तो हीटर नहीं है भाई इनके पास, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, कोई नहीं अपने पास हीटर है, उनको बताएंगे नहीं, लेकिन रूम चेक कर लेते हैं कैसा है। बट दे हैव हॉट वाटर, Yeah. यस 24 आवर्स, Yeah, 24 hours hot Okay. water. हाँ, Then they don't have a heater. डोंट हैव हीटर बट इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इज वर्किंग राइट। Yeah. That's शो मी द रूम। देखो भाई बाहर से होटल अच्छे नहीं लगते, अंदर से इन्होंने मस्त बना रखे होते, देख रहे हो ये टाइले वाइले पूरी प्रॉपर इंटीरियर होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई सब सीढ़ियाँ चढ़ने में भी सर फट रहा है बुरी तरह। ये देख लो भाई माउंट एवरेस्ट आपके सामने, एंड जानवर भी है जो जो यहाँ पाए जाते हैं। व्हाइट लेपर्ड देखो, आओ भाई साहब, चलो चलो चलो,
थोड़ी सी हिम्मत और लानी है बस, फिर तो बेड में लेट नहीं है। ओह नाइस यार, सही लग रहा है इंटीरियर तो मुझे। रूम भी अच्छे ही होंगे मेरे हिसाब से, बड़ा है यार होटल काफी। देखना ओ भाई, ऊपर चढ़ने में ही सांस चढ़ गई इतनी सी जी। ये है रूम, गर्म हो रहा है रूम तो सही। बेड भी बड़े बड़े है काफी। टीवी देखो, आई गेस यस इट्स अ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है भाई ये रहा। अपनी गड्डी कहाँ है? उत्थे उधर है गड्डी। रूम तो ठीक है, बाथरूम और देख लेते हैं बस कैसा है भाई। लिटरली चक्कर आ रहे हैं भाई मुझे। ओ गीजर वीजर लग रहा है, ठीक है भाई चलो। हाउ मच? 250. 250 डिस्काउंट। Yes, sir. No. 200 Yes, sir. You know. 200 फॉर इंडियन। He said it's okay. 200. 200 ओके Yeah. थैंक यू। Because you guys from India, so that's why. चलो जी 200 में हो गई है बात। चेक इन करते हैं फटाफट, सामान रखें। पार्किंग इज हियर आउटसाइड, तो वहाँ गाड़ी लगा देते हैं भाई और सामान निकाल लेते हैं फटाफट। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट, ऊपर चले। ठंड हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है भाई। फोन वोन रख रहा हूँ मैं बस।